लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के, अच्छा अकेले दूध की कितने तरह की मिठाइयां बन जाती हैं। अकेले दूध की कोई बढ़िया जानकार हो तो हमें लगता है हजारों तरह की मिठाई बन जाती है। अकेले चने की कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चने से लड्डू बना लो, बेसन के और दुनिया भर के नमकीन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, मठरी बना लो, कितनी चीजें बन जाती हैं। तो जहां इतने विकल्प हों और वहां भी हम सड़ा गला खाएं तो हम तो मूर्ख कहलाएंगे कि समझदार कहलाएंगे। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे यहाँ। माखन खाओ, हम तो अब ये सब विदेशों में कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो बाजार वाला माखन मिलेगा। अरे बढ़िया कहीं गऊ सेवा करो और देसी गैया मैया का दूध, उसका दही, उसका छाछ, उसका घी, उसका मक्खन, ये सब कहाँ मिलने वाला है विदेशियों को। वो चाहे जितना कुछ कर ले पर ये सब उनके पास, उनके भाग्य में नहीं है, ये हम लोगों के पास है। तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। सड़ा गला खाने से बचना। कई बार तो वो वीडियो आते हैं ना उसमें कि वो खोल के देखा और मशीन से देखा तो उसमें कीड़े चलते दिख रहे हैं। अब ऐसे तो सामान्यतः नहीं दिखते, मशीन से देखो तो पता चलता है कितनी गड़बड़ है इनमें। और फिर कई चीजें तो ऐसी भी आती है जिनमें पता चलता है बाद में कि इसमें ये मिला था और उसमें वो मिला था, हमें पता ही नहीं था, हम खाए जा रहे थे। ऐसी ऐसी चीजें भी लोग मिला देते हैं जिनको खाना तो दूर छू भी नहीं सकते, वो चीजें भी उसमें मिली हैं। घर में हम लोग इतना विचार रखते हैं, बगैर नहाए नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे, 4-5 दिन महिलाएं रसोई में नहीं जाएंगी, छुएंगी नहीं, और वहां जाने कौन कैसे बना रहा है, कैसे आ रहा है, हम सब खाए जा रहे हैं। तो भैया इसलिए जहां तक हो सके बेकार की चीजें खाने से बचो, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी। क्योंकि हमने एक दिन कहा था कि जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तो हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा। इसलिए आहार अच्छा होना चाहिए। एक वेश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया। उससे क्या सीखा, वो सज धज के बैठ जाती थी और लोगों की प्रतीक्षा करती थी, कोई आएगा धनी मानी व्यक्ति मुझे पैसा देगा। रोज सज धज के बैठ जाए, पर एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 दिन निकल गए, कोई नहीं आया। उसने मन में विचार किया कि जितनी प्रतीक्षा में संसारी लोगों की कर रही हूं, उतनी प्रतीक्षा यदि भगवान की करती तो भगवान मुझ पर रीझ जाते। तो उसने संसारी लोगों के लिए सजना बंद कर दिया, संसारी लोगों की प्रतीक्षा बंद कर दी, और फिर वो भगवान के लिए सजने लगी और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। संसार की आशा छोड़ दी। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। हमारे श्री आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत वदंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, हमारे हाथ पैर सब कमजोर पड़ गए, शिथिल पड़ गए, हमारी गर्दन झुक गई, कमर झुक गई, गर्दन हिलने लगी, बुढ़ापा आ गया। और दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह से दांत निकल गए, वेदांती बन गए। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, कमर झुक गई, हाथ में डंडा लेके चलने लगे। अब ना मुख में दांत है, ना हाथ पैरों में शक्ति है, ना आंखों से दिखाई दे रहा है, और लकड़ी टेक के चल रहे हैं। लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी सोच रहे हैं एक दुकान और खोली जा सकती है, ऐसा और हो सकता है, थोड़ा सा मैं ऐसा और कर लूं तो ये हो जाएगा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और ये सोचते सोचते एक दिन काल उनको अपना ग्रास बना लेता है और सब पड़ा रह जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा संसार की आशा नहीं, आशा एक राम जी से। कुर्री नाम के एक पक्षी को अपना गुरु बनाया। बोले महाराज उससे क्या सीख लिया? बोले उस पक्षी से मैंने ये सीखा कि उसको कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया, वो लेके भागा। अब वो मांस का टुकड़ा लेके भागा तो उसके पीछे कोई बाज लग गया, कोई चील उसके पीछे करने लगा। तमाम पक्षियों को अपने पीछे आता देखा तो उसको लगा कि तो मुझे मार डालेंगे। उसने वो मुंह में दबा हुआ टुकड़ा था जो मांस का, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो सबने पीछा करना छोड़ दिया, और जितने पीछे भाग रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि जब तक हमारे पास कुछ है, ये दुनिया जबरदस्ती पीछे पड़ेगी,
और यदि संसार उसके झमेले से बचना है, ये साधकों के लिए सब बातें हैं, झमेले से बचना है तो सब छोड़ दो, लोग अपने आप पीछा छोड़ देंगे, लोग अपने आप पीछे पड़ना छोड़ देंगे। जब तक पता है कि दादाजी के पास बढ़िया बैंक बैलेंस है और इन्होंने एफडी अपने नाम करा रखी है और इतना इतना सब अपनी व्यवस्था में ले रखा है, तो सब पीछे लगे रहते हैं। और जैसे ही पता चला कि इन्होंने सब बांट दिया, अब कुछ नहीं है, बोले भजन किया करो, अब तुम्हें समझ में नहीं आता तो राम राम किया करो, वृंदावन चले जाओ, महाराज जी वानप्रस्थ बना रहे हैं, उधर ही रहना है। फिर क्या सब छूट जाता है। तो यदि हमें ये है कि हम चाहते हैं कि संसार हमारे से ज्यादा न चिपके, तो हम ज्यादा संग्रह वृत्ति ना रखें। एक बालक को गुरु बनाया, बालक से क्या सीखा? बोले बालक से सीखा भोलापन। बालक भोला होता है। बालक को कोई डांट दे तो वो बहुत समय तक बुराई मान के नहीं बैठता। हम बड़े लोग जो है जल्दी अपनी बातें भूलते नहीं, 20 वर्ष बाद भी याद रखते हैं, उसने ऐसा कहा था, वहां एक बार मैं गया था तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, 20 वर्ष याद रखते हैं। लेकिन बच्चे, किसी ने कुछ कह दिया, बाद में थोड़ा टॉफी दे दी, बस हो गया। हमें बच्चों की तरह भोला होना चाहिए। साधक जितना भोला रहेगा उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा चालाक बनेगा उतना ही भगवान से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे सीधे साधे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, माँ में भरोसो गिए हरस नदीना। बच्चे से मैंने भोलापन सीखा है, कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा ली। क्या? बोले किसी कन्या का संबंध करने के लिए कुछ मेहमान आए, सगाई संबंध होता है ना, अब आजकल तो परंपराएं बदल गई, वो पुराने गांव की बात रही होगी कोई, तो कन्या को देखने वाले आए, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया, सुहाग की चूड़ियां उसको पहना दी और सुहाग का द्रव्य उसके गोद में दे दिया। उसने वो नई नई चूड़ियां धारण कर ली। अब घर में भोजन के लिए चावल नहीं था तो धान रखी थी, उसने सोचा धान कूट लूं। पहले धान कूटते थे उखल में, अभी आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बच्चों ने किसी ने, और टीवी में शायद देखा हो, ऐसे धान कूटते थे। तो वो धान कूटने लगी तो नई नई चूड़ियां उसने पहनी थी खूब हाथ भर के, वो खन्न 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 बजने लगी। उसको लगा कि मेहमान समझ जाएंगे कि घर में चावल नहीं है, धान कूटा जा रहा है, तो हमारी बात खराब होगी, पिताजी की बात खराब होगी। तो उसने चूड़ियों को आधा कम कर दिया, फिर कूटा तो फिर भी आवाज आ रही थी तो और कम कर दिया। फिर सोचा कि पूरी तो नहीं उतारूंगी क्योंकि सुहाग की निशानी है, तो उसने सब उतार के एक एक रखी तो बजना बंद हो गया। मैंने उसको गुरु बना लिया और समझ लिया कि एकांत में रहोगे तो खटपट से बचे रहोगे और ज्यादा लोगों में रहोगे तो खटपट बनी रहे। यदि आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो जितना हो एकांत में रहिए, अकेलापन ज्यादा अच्छा है साधकों के लिए। एक लोहार को गुरु बना के मैंने एकाग्रता सीखी। लोहार अपने काम में मस्त था, इतनी एकाग्रता उसकी के सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसको होश ही नहीं है क्योंकि वो अपने काम में तन्मय से। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना चाहिए। एक सर्प को गुरु बना के मैंने सीखा कि सर्प कभी भी झुंड में नहीं रहता, सर्प अकेला रहता है। उसी प्रकार साधक को एकांत जीवी होना चाहिए। एक निरंजन दो सुखी और तीन में खटपट चार दुखी, ऐसा पुराने लोगों की कहावत है। एक निरंजन, एक व्यक्ति रहे तो ज्यादा आनंद है। एक मकड़ी को गुरु बना लिया। मैंने देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही है, तो वो जाला मकड़ी बुनती है तो वो क्या धागा बाजार से लेके आती है? वो धागा कहां से आता है? वो अपने से निकालती है और उसी में घूमती रहती है और बाद में उस जाले को अपने अंदर ही समाहित भी कर लेती है। उसी प्रकार भगवान अपने द्वारा ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, इसमें मकड़ी की तरह लीला करते हैं, घूमते रहते हैं और बाद में इसको अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं। और 24वां गुरु मैंने एक
कीट को बनाया। एक भ्रमरी नाम का कीट होता है, भ्रमी, वो उसके यहां जो है प्रजनन नहीं होता, पर उसकी वंश परंपरा कैसे चलती है, वो दूसरे किसी कीड़े के बच्चे को उठा लाता है, वो अपने बिल में रख देता है और वहां उसके सामने बैठ करके भिन्न 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 करता रहता है। तो वो छोटा सा कीड़ा इसकी ओर देखते देखते इसके रूप का ध्यान करते करते भय के कारण धीरे धीरे वो भी भृंगी बन जाता है। तो जैसे भृंगी कीट की वंश परंपरा इसी तरह चलती है। क्यों? बोले उसका चिंतन किया तो उसी का रूप मिल गया। ऐसे ही हम भगवान का चिंतन करते रहें तो धीरे धीरे भगवत स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहें। ये 24 गुरुओं से मैंने सीखा। तो फिर 24 गुरुओं की वृतांत यदु राजा को दत्तात्रेय जी ने सुनाया। उसके बाद में भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो अब द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, तुम यहां से प्रस्थान करो। वज्रनाभ जी को कुछ रानियों को कह के इनको अपनी माताओं को दादियों को लेके जाओ, मथुरा चले जाओ। वज्रनाभ जी गए। भगवान ने अपना तेज अपनी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। और फिर जो है यादवों में आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया। वो जो मूसल घिस के समुद्र में छोड़ा था उसके कण जो लहरों से किनारे लग गए, उससे घास उत्पन्न हो गई थी। आपस में झगड़ा हुआ तो उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे में मारने लगे और उसी से वो तो बस स्पर्श होते ही प्राण त्याग देते। ऐसे करके धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गए। 2-4-10 बचे, जिससे यदुवंश आगे बढ़ा। बलराम जी भी समुद्र में चले गए। उन्होंने शेष जी का रूप धारण कर लिया, बलराम जी का रूप त्याग दिया, वो भी समुद्र में चले गए। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपने बाएं पैर पे दायां आधा पैर रख करके। एक बहेलिये ने उनके चरण तल में बाण मारा। वही बाण वही था जिसमें वो लोहे का टुकड़ा लगाया था। वो निमित्त बना करके, भगवान का तो आना जाना होता नहीं। देखो, ना तो भगवान आते न जाते, भगवान प्रकट हो जाते तो हम कहते भगवान आ गए, और भगवान अंतर ध्यान होते तो हम क्या कहते, भगवान चले गए। भगवान का आना जाना नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं। फिर जो है राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए उपदेश से मैं जान गया कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, मृत्यु मेरे शरीर की होगी, क्योंकि जन्म भी मेरे शरीर का हुआ है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। सुखदेव जी उठ के वहां से विदा हुए और सुखदेव जी के जाते ही तक्षक नाग आया, परीक्षित को दंश लगाया और परीक्षित का देह धू धू करके जल उठा। शरीर तो जला, लेकिन उनको लेने के लिए दिव्य विमान प्रकट हो गया। अद्भुत स्वरूप धारण करके महाराज परीक्षित चतुर्भुज रूप धारण करके पीतांबर पहन के विमान में बैठ गए। और विमान में शंख बजने लगा, घंटियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। और उस जय जयकार के बीच में श्री परीक्षित जी महाराज विमान में बैठ के भगवान के धाम को प्रस्थान किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जयकार हुआ। और उसके बाद सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को 12वें स्कंद में कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे अधर्म बढ़ेगा और उससे बचने का क्या उपाय है वो सुनाया है। अब बढ़ रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं, उसको क्या सुनना। पर बचने का उपाय है भगवान का नाम। जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा वो 100 प्रकार के दोषों से बचा रहेगा, कलयुग के प्रभाव से बचा रहेगा। फिर एक अध्याय में श्रीमद् भागवत की विषय सूची, प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक। पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पहले स्कंद में भागवत जी के विषय में प्रश्न आया है कि भागवत की रचना कैसे हुई, सुखदेव जी ने कैसे ग्रहण की, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और राजा परीक्षित के जन्म के बाद किस प्रकार उन्हें श्राप लगा और वो गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। ये सब प्रसंग प्रथम स्कंद में हैं। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी का आगमन, ध्यान की विधि, स्थूल और सूक्ष्म का वर्णन, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। उसके बाद तीसरा स्कंद है जिसमें विदुर जी का मंत्री पद त्याग करके जाना, उद्धव जी से भेंट होना, उनकी बाल लीलाओं का गायन, मैत्रेय जी के पास जाना विदुर जी का,
और वहां प्रश्न करना। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, मनवंतरों के काल आदि के विभाग का वर्णन, सृष्टि का विस्तार, भगवान वराह नारायण का अवतार और सनकादिक के श्राप से जय विजय का हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेना, कर्दम देवभूति का विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, भगवान कपिल नारायण का जन्म, सांग शास्त्र का वर्णन, कपिल गीता का उपदेश, ये तीसरे स्कंद में है। अब ये पूरी विषय सूची सुना रहे हैं आपको। चौथे स्कंद में मनु महाराज की कन्याओं का वंश का वर्णन, शिव और दक्ष महाराज का मनोमालिन्य, सती जी का देह त्याग, दक्ष के यज्ञ की भगवान शिव के द्वारा पूर्ति और ध्रुव जी का चरित्र है। राजा बैन की कथा है, पर पृथु और अर्ची भगवान का अर्ची का प्राकट्य है। पृथ्वी का दोहन पृथु जी ने किया, उसकी कथा है। राजा प्राचीन वर्ही प्रचेताओं का प्रसंग है। पुरंजनोपाख्यान है और प्रचेताओं को परम पद की प्राप्ति का वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा का चरित्र, ऋषभदेव जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, भुवन कोश का वर्णन, नरकों का वर्णन और भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया गया है। छठवें स्कंद में अजामिलोपाख्यान है, भगवान नाम की महिमा है। फिर जो है वृत्रासुर का वध के वृतांत है, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना है। इसी स्कंद में जो है आगे चल करके मर्दगणों की उत्पत्ति का वर्णन, दिति द्वारा पुंसवन व्रत और इंद्र द्वारा उस व्रत को भंग करना आदि प्रसंग षष्ठम स्कंद में है। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान का प्राकट्य, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन बतलाया गया। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है, गजग्राह की कथा है, समुद्र मंथन का प्रसंग है, देवासुर संग्राम है, वामन भगवान के अवतार की कथा है और राजा बलि को भगवान के द्वारा बंदी बनाना और फिर राजा बलि के द्वारपाल बन जाना, फिर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है। ये सब कथाएं अष्टम स्कंद में हैं। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन है, सूर्य वंश का वर्णन है, महाराज अम्बरीश जी का चरित्र है, सगर महाराज का चरित्र है, गंगावतरण की कथा है, भगवान राम के प्राकट्य की कथा है। फिर चंद्रवंश का वर्णन है, भगवान परशुराम जी का चरित्र है, ययाति महाराज का चरित्र है, यदुवंश का विस्तार है और फिर दसम स्कंद प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का प्राकट्य है, फिर नंद महोत्सव का दिव्य भव्य वर्णन है, पूतना का उद्धार भगवान के द्वारा है, पर सकट भंजन लीला, तृणाव्रत उद्धार, नामकरण की लीला, बाल लीला, यमलार्जुन उद्धार, उखल बंधन की लीला, भगवान का गोकुल से वृंदावन पहुंचना, वहां अघासुर आदि का उद्धार, वत्स पालन की लीला, ब्रह्मा जी के मोह का निवारण, फिर गौचारण की लीला है, काली नाग का दमन है, चीर हरण की लीला है, ब्राह्मणों की पत्नियां यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा है, गोवर्धन की पूजा है और भगवान का गोवर्धन धारण है, फिर महाराज की कथा है, फिर भगवान का वृंदावन से मथुरा गमन है, वहां जाके कंस का उद्धार किया, देवकी वसुदेव जी से मिले, भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, फिर उज्जैन जो है गुरुकुल में भगवान पढ़ने के लिए गए, वहां विद्याध्ययन हुआ, उद्धव जी के द्वारा ब्रज की यात्रा की गई। ये दसम स्कंद के पूर्वार्ध के चरित्र हैं। यहां से दसम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण, श्री कृष्ण के साथ युद्ध, भगवान को द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा करवाना और फिर द्वारिकाधीश बनना, वहां बलराम जी का विवाह, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी का हरण, दिव्य विवाह, फिर भगवान के अन्यान्य विवाह और 16,108 विवाह का प्रसंग, ऊषा अनिरुद्ध मिलन, राजा नरक का प्रसंग, पौंड्रक आदि का उद्धार, जरासंध का उद्धार, शिशुपाल उद्धार, दंतवक्र उद्धार, सुदामा जी का चरित्र, यदुवंश को श्राप, ये सब कथाएं 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में हैं। 11वें स्कंद में भगवान के स्वधाम की कथा और महाराज परीक्षित के उद्धार का प्रसंग है और 12वें स्कंद में कलयुगी राजाओं का वर्णन है, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है, भगवान के माया का दर्शन करने के लिए मार्कंडेय जी ने इच्छा जताई और मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया, वो वृतांत है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन है और कलयुग में कैसे जीव को भगवत प्राप्ति होगी उसका वर्णन है। तो कलयुग में प्राप्ति के लिए आखिरी श्लोक हमारे साथ आप सब लोग बोलेंगे, जिसमें भगवान के नाम की महिमा है। तो ये संक्षिप्त विषय सूची भी आपको सुना दी। अब आप सब हमारे साथ श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक हमारे साथ दोहराइए, हाथ जोड़ के बैठ जाएं। पहले हम बोलेंगे फिर आप भी उच्चारण करिए।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्य प्रणामो दुःख समनस्य तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम हराय नमः हरे नमः हराय नमः हरे नमः हराय नमः हरे नमः जय जय श्री राधे श्याम। वाक्य पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। इन विगत 7 दिनों में और आज लगातार 8वां दिन भगवान के दिव्य चरित्रों का गायन किया। निश्चित ही बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, कमियां रही होंगी, पर आप लोगों ने बड़े भावपूर्ण हृदय से कथा का श्रवण किया। जो कुछ भी कहा गया है इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, ये सब भगवत कृपा है, क्योंकि बोलता हुआ वक्ता दिखता है पर उसके अंदर से अंतर्यामी रूप से भगवान ही विराजमान होकर और बुलवाते हैं। कथा पूरी हो गई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान के चरित्र भी अनंत हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता, तो हम जैसे क्या पाएंगे। अरे सुख सनकादि नारद जी जैसे पार नहीं पा सकते तो हम जैसे क्या पाएंगे। भगवान के चरित्र अद्भुत और अनंत हैं। यथा मति यथा समय भगवान के चरित्रों को गाया। आद्योपांत ग्रंथ का पाठ यहाँ आचार्य लोग हमारे करते हैं, जिसमें 18,000 श्लोकों का पाठ आचार्य गणों के द्वारा किया जाता है। और उसमें भी कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए वासुदेव मंत्र के लिए ब्राह्मण देव बैठते हैं, जो नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करते हैं। तो प्रयास रहा है कि सविधि अनुष्ठान संपन्न हो। इसके लिए हमारे आचार्य वृंदों ने और सब लोगों ने मिलकर के पूरे विधिवत करने का प्रयास किया है। उसमें हमारे यजमान ने भी उदारता में कोई कमी नहीं छोड़ी, जहां जैसे कहा गया उससे बढ़ के उन्होंने व्यवस्था की। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य और भव्य आयोजन किया। वो हमारे बाबूजी श्री नंदलाल जी तापड़िया जी और माताजी श्रीमती इंदुमती देवी तापड़िया जी। तो आपके मन में लंबे समय से भगवान की कथा सुनने की, भागवत के अनुष्ठान की इच्छा थी, और आप काफी समय से संपर्क में भी हमारे लगभग 1 वर्ष से थे। और ये तिथि भी आपने बहुत पहले सुनिश्चित की थी। चूंकि कथाओं का क्रम लगातार बना रहता है, इसलिए कथा कराने के लिए कई महीनों पहले तिथि लेना होता है। पर आपकी अपनी कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ व्यवस्थाएं थी, उसके अनुसार यह तिथि निश्चित हुई। ये तिथि जो निश्चित हुई है भगवान की इच्छा से हुई। गंगा दशहरा आज है और आज गंगा दशहरे में भगवान की कथा विश्राम ले रही है। आपकी दिव्य भावना और हम पुनः आपके पूज्य पिताश्री और पूजनीय माता जी, हम उनको बारंबार स्मरण और प्रणाम करते हैं कि आज आपके अंदर जो भी भावना है, चाहे आप हैं, आपके बड़े भैया श्री बैठे यहाँ, तो श्री जगदीश प्रसाद तापड़िया जी माता जी बैठी हैं, तो ये जो परिवार के ऊपर ये अनुग्रह है, ये आपके माता पिता का आशीर्वाद है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से इतना परिवार जो है आनंदित है और समृद्धि को प्राप्त कर रहा है। तो बार बार उनके दिव्य आत्मा को हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री नंदलाल जी तापड़िया जी, माता जी श्रीमती इंदु देवी तापड़िया जी, आप लोगों की बड़ी निष्ठा थी, कि बड़ी लगन थी कि भागवत हो, और आपने उस आयोजन को करने में किसी प्रकार की कोई कसर भी नहीं छोड़ी। बड़ा व्यवस्थित ढंग से कब क्या करना है, नंदोत्सव में क्या उपहार बटेगा, उसमें क्या बधाई देंगे, विवाह में क्या बधाई, सारे आगंतुकों को, रिश्तेदारों को कैसे कैसे सबका स्वागत करना है, सबको कहाँ ठहराना है, क्या भोजन, क्या व्यवस्था, एक एक चीज का बड़े बारीकी से ध्यान रखा। माता पिता की इच्छा तो बहुतों की होती है, पर पूरी सबकी नहीं होती, क्योंकि बच्चे बात ना माने तो पूरी कैसे होगी। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे भैया राजन जी, रंजिता जी, विक्रम कुमार और सीमा बहू, इन लोगों के लिए।
कि इन लोगों ने पूरे मनोयोग से हमारे माताजी और पिताजी के संकल्प में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इनका संकल्प जितना इन्होंने सोचा उससे भी बढ़िया तरीके से पूरा होना चाहिए। और ये बात हम नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ, ये आप लोग तो साक्षी हैं, पर जो लोग टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो दूर दराज से इस बात को कह रहे हैं कि भैया इतना जोरदार आयोजन जो है यहाँ हो रहा है वासुदेव भवन कोलकाता में, और सब सराहना कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि लगभग 170 देशों में इस कथा का टेलीकास्ट हुआ है। आज तो डे लाइव है विशेष प्रसारण, लेकिन बाकी 6 दिनों में 7 दिनों में पूरे 7 दिन तो लाइव टेलीकास्ट हुआ है 5 से 7 बजे तक, और हमारे सोशल मीडिया में तो पूरा चला ही है। तो दूर दराज से लोग देख रहे हैं और इस आयोजन की दिव्यता और भव्यता के साक्षी आप लोग सब बने हैं। तो तापड़िया परिवार के लिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। हमारे बाबूजी श्री नंदलाल जी तापड़िया जी और माताजी इंदुमती देवी तापड़िया जी, आप लोगों के लिए खूब खूब आशीर्वाद व्यासपीठ का है। भगवान आपको खूब स्वस्थ रखें, दीर्घ आयु प्रदान करें और आपका भाव भगवान से जुड़ा रहे। और हम बार बार भगवान से एक प्रार्थना करके जा रहे हैं कि धन और ऐश्वर्य तो भगवान दें ही, पर सबसे बड़ी संपत्ति है परिवार में जो सुमति है, जो प्रेम है, ये भगवान और बढ़ाते रहें। परिवार में हमेशा प्रेम ऐसे ही बना रहना चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार का प्रेम कम नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब एक लाइन में तीनों भाई बैठते हैं और आप तीनों के बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो कितना हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि ये दृश्य देखना आज के समय में तापड़िया जी दुर्लभ होता जा रहा है। भाई से भाई की बात नहीं होती, भाई के आयोजनों में भाई सहृदयता से सम्मिलित नहीं होते। आज समाज में बड़ी विडंबना है, लेकिन यहाँ हमें बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि सब भाई साथ बैठे हैं, सब बहुएं साथ बैठी हैं। बच्चे ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा अलग है, ये किस बच्चा परिवार का, सब बच्चे एक जैसे, सब बहन भाई, कितना प्रेम सब लोगों के बीच में बना हुआ है। भगवान आप लोगों को ऐसे ही प्रेम के सूत्र में बांधे रहे और आपस में खूब सुमति आपके परिवार में बनी रहे, और इसी प्रकार खूब समृद्धि देते रहे भगवान, और नए नए अच्छे अच्छे कार्य आप करते रहें। हमारे श्री जगदीश प्रसाद जी तापड़िया जी, श्रीमती द्रौपदी देवी तापड़िया जी बाबूजी सामने विराजमान है। आपने भी बड़े मन लगा के कथा सुनी है और खूब आप भावुकता के साथ कथा में डूबे रहते हैं। आपके लिए हमारा, हम तो बच्चे ही हैं आपके लिए, पर व्यासपीठ का खूब खूब आशीर्वाद है और ठाकुर जी आपको खूब दीर्घायु दोनों को प्रदान करें और आप खूब भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करें। श्री कमल किशोर जी तापड़िया जी, श्रीमती उर्मिला देवी तापड़िया जी, आपको बीच में किसी विशेष कार्य से जाना पड़ गया, तो लेकिन आप पूरी तरह कथा से वहां से जुड़े हुए हैं। आपके लिए भी खूब खूब आशीर्वाद है। ठाकुर जी खूब कृपा करें और आप प्रसन्नता से बने रहें, प्रसन्नता भरी रहे। श्री पृथ्वी राज जी तापड़िया जी, श्रीमती सरिता देवी जी, आप लोग यहाँ विराजमान हैं। तो कह रहे थे महाराज जी हम लोग कथा में कम ही बैठ पाते हैं, पर यहाँ ऐसा आनंद आ रहा है कि खूब हम 7 दिन कथा सुनने का मन, और पूरे मन से आप जुड़े रहे और लगे रहे। भगवान आप पर खूब कृपा करें, आप भी जो है खूब दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और भगवत भाव और भक्ति से भरे रहें। हमारे राजन जी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां, जिन्होंने इस आयोजन को इतना सुव्यवस्थित, इतना सुंदर, इतना दिव्य और भव्य बनाया, जो सबके लिए एक चिर स्मृति देकर जाएगा और चिरकाल तक इसकी स्मृतियां हमारे अंतः पटल पर बनी रहेंगी कि कितना दिव्य आयोजन हुआ है। तो इसके लिए आपने जो प्रयास किए हैं, अपने पिताजी का संकल्प पूर्ण करने के लिए जो परिश्रम किया है और उदारता पूर्वक जो आयोजन संपन्न किया है, उसके लिए पुनः पुनः आप बहुत बहुत साधुता के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुरानी रंजिता जी और राजन जी दोनों के लिए। इनको तो अब हमने अपने परिवार का ही बना लिया है, या यूं कहिए कि हम इस परिवार के ही हो गए हैं। हमने बीच में एक दिन कहा था कि यहाँ बैठ के कथा कहने में हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं बाहर कथा कहने आए हैं, और सच्ची बात कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको खुश करने के लिए कहें, सच्ची बात है। यहाँ इसलिए बच्चे भी बैठते तो हम कैसे भी बात कर लेते हैं बच्चों से बीच में, जबकि लाइव कथा चल रही है तो ध्यान रखना पड़ता है, पर फिर भी बच्चों से कुछ कह देते हैं, बच्चे बीच में कुछ पूछने लगते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर परिवार में बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, जैसा मन में बात करें। इतना प्रेम मिला आप लोगों का, इतना आनंद आ रहा है कि क्या कहें। और कब ये 8 दिन बीत गए पता नहीं चला, बस आज ये करना है, आज ये करना है, उसमें कितने जल्दी 8 दिन निकल गए। तो आपने इतना दिव्य आयोजन किया। अब तो हमने इनको यहाँ की हमारी व्यवस्था भी इन्हीं को सौंप दी कि हमारे वानप्रस्थ की व्यवस्था
गो हॉस्पिटल की व्यवस्था और इधर कथाओं को कैसे मैनेज करना है। कोई कथा करवाने की इच्छा रखता है तो वो सब जिम्मेवारी और सारे व्यवस्थापक हमने राजन जी को बना दिया कि अब आप ही को संभालना है, इधर की व्यवस्था के आप ही इंचार्ज है। तो आप तो हमारे अपने बन चुके, तो अब कोई बात ही नहीं है। साथ में भैया विक्रम जी और सीमा बहू, आप लोगों के लिए भी खूब खूब आशीर्वाद है। आपने भी बड़े तन्मयता के साथ लगे रहे और खूब भाव से कथा भी सुनी और आयोजन को दिव्य भव्य बनाने में पूरे प्रयास में, पुरुषार्थ में लगे रहे। अब हमारी बिटिया रानी, जो ही नाम है ना, हम तो नाम ही नहीं पूछे, लेकिन इतनी सेवाएं और इतना प्रेम इन बच्चों ने दिया, हमें लगता है हम अपने बच्चे साथ में, ऐसे बच्चे साथ में, इतना बढ़िया भाव स्वभाव, क्या कहना। हमारी बिटिया रानी और सब बच्चे लोग, हमारे यश और शिवांश, सब बिटिया बच्चे, कन्हैया, कान्हा, कानू, तो सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है। खूब आप सब देखो, अलग अलग सबका नाम लेने में ये है, जिनका छूट जाएगा वो नाराज हो जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे लिए बड़े मन से सुने हैं, बड़ा प्रेम मिला है। चाहे फिर हमारे मामा जी हों और चाहे हमारे सेठ जी हों, जो हमारे गीता भवन से भी जुड़े हैं और साधक संजीवनी के आप साधक हैं। तो ऐसे सभी आप महानुभाव, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है। जो जहाँ बैठे हैं, जो जिस माध्यम से यहाँ जुड़े हैं, उन सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है। और आप लोगों से एक बात हम निवेदित करके जा रहे हैं कि अब आप ऐसा भी मानिए, जब हम आपके घर के हैं तो हम भी, आप हमारा परिवार है, तो आप ये मानिए कि वृंदावन में भी हमारा एक घर है और वानप्रस्थ धाम जो है वो आपका अपना घर है। जब मर्जी हो आप चले आइए घूमने के लिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब आपकी इच्छा हो तो वानप्रस्थ आप खूब आइए। आपका अपना घर वृंदावन वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का उद्देश्य आप सबको पता है, हमारे राजन जी आपको बाद में बतलाएंगे। आज जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने अकेलेपन में रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो कोई विदेश में चला गया, कोई कहीं चला गया, बच्चे साथ रह पाना कठिन हो रहा है। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। हम लोगों ने वृद्धाश्रम नहीं बनाया, हम लोगों ने जो बनाया है वो वृद्धाश्रम से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे जो ऋषियों की परंपरा के 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें जो तीसरा आश्रम है, वानप्रस्थ का मतलब है किसी वन में एकांत में जाके भजन करना। तो उस तरह की हमने एक व्यवस्था बनाई है, जहां अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद, पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के बाद, अब बच्चे बाहर चले गए, वो अपने काम धंधे में, बिजनेस में, परिवार में मस्त हैं। आप अपने भजन करने के लिए आना चाहें तो आपको एक सुंदर व्यवस्था रहने की, भोजन की, दवाई की, बीमार होने पे इलाज की, सब व्यवस्था जहां मिले, ऐसा एक दिव्य और सुंदर भव्य स्थान वृंदावन में वानप्रस्थ के नाम से बन रहा है। वो आपका अपना आश्रम है। जब मर्जी हो आप आइए, प्रेम से आपका स्वागत है। आप चाहे परमानेंट रहने के लिए कोई इच्छा रखता हो तो भी आप एक कमरा लेके वहां परमानेंट रह सकते हैं, और कोई चाहे कि हम तो परमानेंट तो नहीं रह सकते पर एक कमरा हमारा हो जाए, ताकि कभी गए महीने भर रहे फिर आ गए, कभी 15 दिन रहे फिर आ गए, तो ऐसे भी एक अपना एक कमरा वहां रख सकते हैं, ताकि आपका आना जाना वहां से बना रहे। और आप सदस्यता के रूप में भी संस्था से, अब चूंकि आप तो हमारे परिवार के लोग हैं, तो उसमें सदस्यता लेकर के, और वो सदस्यता कैसे लेनी है दिलाएंगे हमारे राजन जी। तो सदस्यता लेकर संरक्षक आजीवन सदस्य बन के, जो वहाँ गौ सेवा हो रही है, जैसे हमने कल चर्चा की थी, गो हॉस्पिटल हम लोग बना रहे हैं। उन गायों के लिए जो बीमार, एक्सीडेंटल या बूढ़ी गाय हैं, उनको वहां रख करके उनका संरक्षण, उनका उपचार और उनकी देखभाल हो सके, तो उस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हम भी उस व्यवस्था से जुड़ें और हम लोग भी वहां उसमें कुछ सेवा अपनी प्रदान करें, तो आप सदस्यता लेकर अथवा मासिक रूप से सदस्य बन के, या जैसे भी आप चाहें उस प्रकल्प से, उस कार्य से जुड़ सकते हैं। अच्छा, जो लोग कमरा ले सकते हैं उनके लिए तो कमरे बन रहे हैं, पर जो कक्ष नहीं ले सकते, ऐसे गरीब जो लोग हैं, ऐसे बुजुर्गों के और माताओं के रहने के लिए हम लोगों ने हॉल बना रखे हैं, जिसमें लगभग 3.5-4 वर्षों से माताएं रह रही हैं, बुजुर्ग भी रह रहे हैं। अभी हमने बीच में कहा था एक माताजी का शरीर पूरा हो गया, और संयोग ऐसा रहा कि हम उस दिन पहुंच गए, तो उनका सब संस्कार हमने अपने साथ रह करके करवाया। अब यहाँ से पहुंचेंगे तो उनका भोज भंडारा कराना है, 10 गात्र पिंडदान, कल ही 6 तारीख में उनका 10 गात्र है, तो हम यहाँ से पहुंच भी जाएंगे, वहाँ उनका 10 गात्र वगैरह विधिवत कल होगा, और फिर 2 दिन बाद उनका जो है 13 भोज भंडारा संपन्न होना है। तो वहाँ जो रहेंगे उनके लिए तो सारी व्यवस्था पर वहीं होना है, क्योंकि जब उन्होंने हमें ही अपना बच्चा मान लिया है, तो वहाँ उनकी सारी व्यवस्था वहीं रहती है।
तो जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, नहीं रखना चाहते, बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के साथ हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों को निःशुल्क में रहना, निःशुल्क उनका भोजन, बीमार हो जाए तो इलाज, दवाई, और उनका शरीर पूरा हो जाए तो वो सब संस्कार, उनकी सब व्यवस्था वहाँ होती है। तो भगवत कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। प्रतिदिन साधु संत आते हैं आश्रम में और 8:30 बजे से लंबी लाइन लग जाती है और खूब संतों को भगवत कृपा से भोजन वितरित होता है। हमारे राजन जी और तापड़िया जी देख के आए हैं। प्रतिदिन साधु संतों को अन्न क्षेत्र चलता है जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत आते हैं और प्रतिदिन उनको जितना मर्जी प्रसाद ले जाएं, कोई 10 रोटी ले जा रहा है, कोई 15 ले जा रहा है, महाराज जी इतना दे दीजिए। हम यहाँ रहे तो कोई ना कोई सेवादार सेवा करते हैं। लगातार भंडारा दोपहर में और शाम को भी ऐसा चलता है कि उसमें कितने भी लोग आ जाएं, साधु संत ब्राह्मण जो आते हैं वो तो आते ही हैं। राजन जी, जो दर्शनार्थी लोग आते हैं उनके लिए होटलों में इधर उधर परेशान ना होना पड़े, तो उनके लिए भी हम लोगों ने भंडारा लगातार चला रखा है। भाई जो भी आए सबका भोजन, प्रसाद, चाय, नाश्ता सब यहाँ व्यवस्था है। आप लोग भी जब भी आना चाहें तो वानप्रस्थ की रसोई लगातार चलती रहती है, वहाँ रहने की, भोजन की सब आपको अनुकूलता व्यवस्था मिलेगी। आप प्रेम से पधारिए। और लगातार साधु संतों के लिए ब्राह्मण छात्र जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ भागवत पढ़ने बहुत लोग आते हैं, कर्मकांड सीखने जाते हैं, तो वो रहते तो कमरे लेके जहाँ तहाँ हैं, पर उनके भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने वानप्रस्थ में कर रखी है कि भैया पढ़ाई करने जहाँ जाना है जाओ, आके भोजन यहाँ पाओ। तो उनके भोजन प्रसाद भंडारा सब चलता है। आप लोग भी आइए और कभी उन सेवाओं को देखिए, आप लोग भी उससे जुड़िए। और वानप्रस्थ आप अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के उससे जुड़े रहिए। और इसी प्रकार आप लोग भगवान के भाव और भक्ति के भाव से जुड़े रहिए। खूब आनंद के साथ में भगवत भक्ति में लगे रहिए। हमारे गोपी भैया जिनके लिए कल हमने कहा था, उनके लिए एक बार जोरदार पुनः तालियां, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस आयोजन को इतनी दिव्यता भव्यता प्रदान की है। चाहे लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, गाड़ियों की व्यवस्था हो, सबके लिए। साथ में ही श्री शिव कुमार चांडक जी जो हमारे मामा जी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। पुनीत जी, इन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और कल हमने बाबूजी के लिए तो बोला, लेकिन बाबूजी की महत्वता भी तभी सार्थक और सिद्ध होती है तब माताजी की पहले महिमा है। तो हम जो है माताजी के श्री चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हुए और आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ माताजी को हम सब नमन करते हैं कि जिनके पुण्य प्रताप से ही आज यह परिवार इतना समृद्ध हो रहा है, इतना खुशहाल है। ऐसी पूजनीय माताजी गोलोकवासी श्रीमती जतना देवी तापड़िया जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिनका आविर्भाव भी पंचमी में हुआ। बसंत पंचमी में तो उनका जन्म हुआ और तीर्थराज प्रयाग में जाकर, शरीर पूरा तीर्थराज में, इसमें प्रयाग, अच्छा प्रयाण लिखा है, रंग पंचमी में, रंग तो पंचमी में ही जन्म भी हुआ और पंचमी में ही प्रयाण भी हुआ। तो रंग पंचमी में 2007 में आपका प्रयाण हुआ। तो उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज पूरा परिवार समृद्ध है, खुशहाल है। और हम बार बार कल भी कथा में परसों कहा था कि अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए। आप लोग तो बड़ी श्रद्धा से ध्यान रखते ही हैं। सब लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, कभी भी कोई मांगलिक आयोजन हो, घर में शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, आयोजन हो, अपने पितरों को कभी भूलना मत। पितरों को सदा आगे रखना, क्योंकि जो कुछ भी आज हमें उन्हीं के आशीर्वाद से है। आप विचार करिए माताजी पिताजी का कितना तप रहा होगा। उन्होंने आर्थिक स्थितियां उतरती चढ़ती रहीं, कभी कम कभी ज्यादा रहा, कभी कुछ रहा, पर उन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए और अपना जीवन आगे बढ़ाते हुए बच्चों के लिए कितना कुछ किया, जो आज इतना परिवार सुखी है, समृद्ध है, सब परिवार आनंदित है। तो ये माता पिता के दिव्य आशीर्वाद का ही प्रभाव है। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा के द्वारा उनको भी नित्य गोलोक धाम की प्राप्ति हो। तो आप सभी को पुनः राधे राधे। अब हम जो है हमारे साथ जो हमारे आचार्य वृंद हैं इस कथा में, जिन्होंने आचार्यत्व की भूमिका, श्रीमद् भागवत की पारायण और पूजन आदि का अनुष्ठान के क्रम में जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, वानप्रस्थ धाम के
जो लगातार सेवाओं में रहते हैं और वानप्रस्थ धाम के ही जो है सदस्य हैं, ऐसे हमारे आचार्य पंडित मुकेश चतुर्वेदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आएं और यहां से उनको विदाई स्वरूप में कुछ उपहार साथ में ही आचार्य पंडित संतोष पाठक जी, जिन्होंने भागवत जी का मूल पारायण किया और सब व्यवस्था में रहे, ये यजमान जी के हाथ से दिलाते जाओ। दक्षिणा आप देते जाएं। दक्षिणा तो यजमान के हाथ से अच्छी लगती है। तो हमारे श्री संतोष पाठक जी वो भी मंच पर पधारेंगे और हमारे यजमान जी राजू भैया और विक्रम भैया उनको दक्षिणा समर्पित करते हुए प्रणाम निवेदित करेंगे। साथ में पंडित सूर्या जो द्वादश अक्षर मंत्र के जाप में हैं और हमारी सेवा व्यवस्था में लगातार रहे ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आशीष तिवारी जी जो आपकी भावनाओं को कैमरे में संजोते हुए वानप्रस्थ के सतत सेवा भावी हैं और लगातार सेवाओं में समर्पित रहते हैं, हमारे वाहन के सारथी भी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे व्यवस्थापक और वानप्रस्थ धाम की सब व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट को देखने वाले पंडित राकेश मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियां। बड़ी निष्ठा के साथ आपकी सेवाएं वानप्रस्थ में लगातार समर्पित रहती हैं, बहुत बहुत साधुवाद। साथ में संगीतज्ञ बंधुओं में हमारे पंडित नीलेश शास्त्री जी जो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, तबला वादक भी हैं और बड़े सुरीले गायक भी हैं। ऐसे श्री नीलेश जी जो लंबे समय से वानप्रस्थ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़े समर्पित भाव से लगे रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस आयोजन में आपकी सेवाएं प्राप्त हुई, तापड़िया परिवार की ओर से साधुवाद। हमारे सुबल भैया जो मधुर कंठ के साथ बड़ी सुंदर राग रागनी में गायन और राग अलापते हुए, तो सुबल भैया आएंगे और उनको भी यजमान जी के द्वारा यहाँ से दक्षिणा कुछ भेंट दी जाएगी और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करते हुए आपका साधुवाद। सुबल जी, इनका मधुर कंठ आप सुन ही रहे हैं और जिनकी बड़ी सुंदर ताने, बड़ा राग के ताने अलग अलग धुनों में, ऐसे हमारे भैया सुभायन जी वो भी मंच पर पधारे। बहुत ही सुंदर आपकी सेवाएं लगातार वानप्रस्थ में प्राप्त होती हैं। देखो हम दिखते तो हम अकेले ही हैं, और ये सब लोग ना हो तो हम अकेले भी क्या करें। तो इन सब लोगों के द्वारा ही तो इतना आयोजन भव्य दिव्य होता है, सुसज्जित होता है। कथा महारानी का श्रृंगार संगीत के द्वारा आप लोग करते हैं। ऐसे हमारे भैया सुभायन जी जो वायलिन वादक हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। साथ में हमारे लंबे समय से वानप्रस्थ में सेवा दे रहे श्री हजारी लाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां हजारी लाल जी के लिए जो एको पैड वादन करते हुए सेवा में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में जो सुंदर झांकियों की प्रस्तुति देते हैं और वानप्रस्थ के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, ये मंच सज्जा की व्यवस्था भी देखते हैं। अब यहाँ तो इतना सुंदर मंच पहले ही सजा है कि आवश्यकता नहीं पड़ी, बाकी मंच सज्जा और झांकियों का समय समय पे संयोजन, झांकी सज्जा आदि में बड़े निपुण हैं और वानप्रस्थ में लगातार सेवाओं में रहते हैं। ऐसे शिवम भैया, इनके लिए खूब खूब आशीर्वाद। साउंड की व्यवस्था के लिए जो हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं और जितनी सुरीली बना के पहुंचा रहे हैं उतनी है नहीं, तो उसमें जो विशेषता है वो हमारे कुलदीप भैया की। तो कुलदीप भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां, वो भी मंच पे पधारेंगे। हाँ, आवाज इतनी सुरीली नहीं है जितनी ये बना देते हैं, इनकी विशेषता। और कुलदीप अग्रवाल, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लगातार आपकी भी सेवा, ये सब परमानेंट लोग हैं, वानप्रस्थ में लगातार सेवा देते हैं। और साथ में जो आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को कैमरे में कैद कर रहे हैं और कब किसको कहां कैसे दिखाना है, तो ऐसे एडिटिंग पे बैठे हमारे विष्णु भैया जो आस्था चैनल से हैं, तो विष्णु भैया भी मंच पे पधारे। और साथ में ही इनके साथ संयोजन में जो अनुज जी हैं वो भी मंच पर पधारेंगे। ये बड़े समर्पित भाव से लगे हुए हैं। अनुज,
अब जो है हमारे निशांत जी जो आपके फोटोग्राफी कर रहे हैं, बढ़िया रील के लिए छोटी छोटी क्लिप्स ले रहे हैं और सुंदर सुंदर रीलें बन के आपके सामने आती हैं। तो ऐसे हमारे बड़े कुशल फोटोग्राफर निशांत भैया, इनके लिए भी खूब खूब आशीर्वाद, जोरदार तालियां। और आप सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं और स्नेह जिन्हें मिला है, और 3 जुलाई से जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव में होनी है, और दिव्य भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग जो मनाने जा रहे हैं, आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के लिए आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आप सब आइए। 108 भागवत पाठ बैठने हैं, तो आप भी अपनी ओर से एक भागवत जी की पोथी बैठा सकते हैं अपने परिवार के खुशहाली के लिए या पितरों के लिए। तो आप भी उन 108 की माला में एक बन सकते हैं, उसमें एक सूत्रधार आप भी बन सकते हैं। तो आप भी उस आयोजन में अवश्य पधारें। कल परसों आपने इनके द्वारा थोड़ा कथा का प्रसंग कुछ सुना। अब पूरी भागवत सुनने के लिए आप 3 जुलाई से आमंत्रित हैं। ऐसे चिरंजीव रामांश मंच पर पधारेंगे और उनको यजमान जी की ओर से स्वागत करते हुए व्यासपीठ का बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग 3 जुलाई से 10 जुलाई तक होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा में अवश्य पधारें और सम्मिलित हों। और जो नहीं आ सकते किन्हीं कारणों से, वो टीवी चैनलों के और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा का श्रवण लाभ ले पाएंगे। चिरंजीव रामांश के लिए एक बार तालियां। इनकी सौम्यता, सरलता भगवान ऐसे ही बनाए रखें। आप लोग अपनी शुभकामनाएं दें ताकि ये इसी प्रकार भगवत भाव में लगे रह के भगवान से लोगों को जोड़ते रहें। और कोई रहा तो नहीं, देखना, हाँ नहीं कोई छूट जाए तो बड़ी, हम ही रह गए। अच्छा नहीं रहे, बताओ। तो अब हमारे लिए तो हम क्या बोले, तो हम राजन जी को कहेंगे कि वो माइक लेकर के 2 शब्द बोले, तो हमारे लिए तो ठीक है। वो सब अपने जो अतिथि आए हैं, देखो इतने रिश्तेदार अतिथि ना आए होते तो चाहे जितना खर्च कर देते, चाहे जितनी व्यवस्था जुटा लेते, पर आयोजन की क्या शोभा रहती। तो आप सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ के घर गृहस्थी से समय निकाल के आए हैं। तो आप सब आगंतुक महानुभाव, स्नेही जन, रिश्तेदार, संबंधी, आप सबके लिए आभार व्यक्त करते हुए 2 शब्द हमारे राजन जी कहेंगे। तो एक बार राजन भैया के लिए जोरदार तालियां। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को जय श्री राधे। आज श्री गणपति जी महाराज का आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से हम सभी भक्तजन 8 दिन से श्री डॉक्टर चतुर्नारायण पार्षद शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का आनंद ले रहे हैं। और हमको लगता है अब तक सभी आनंद ले रहे हैं, और जो अनुपस्थित है वो YouTube के लिंक के जरिए भी आनंद ले रहे हैं। आज हमें इतनी अच्छी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तहे मन से ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और गुरु जी को भी प्रणाम करता हूँ इतनी अच्छा कथा सुनाने के लिए। अरे भैया ताली वाली बजाओ। देखो हाँ, ऐसा मत करो हमारे नाम पे। जय श्री राधे सभी को वापस। आचार्य गुरु ने बहुत ही विधि विधान से पूजा करवाई है। विशेष करके मुकेश जी की पूजा में बहुत याद रहेगी। हर मंत्र बोलते थे और मंत्र के साथ उदाहरण बहुत अच्छा देते थे और एकदम प्रैक्टिकल। तो मैं वापस मुकेश जी को वापस प्रणाम करता हूँ, वापस धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा समझाने की प्रेरणा देने के कारण। ये क्या कब चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ कहीं नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका रीजन सब सविस्तार अच्छी तरह समझाने के लिए सभी संगीताचार्यों के भजन श्रवण कराएं। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। सबको अच्छा लगा। बोल भाग्य बिहारी लाल की। मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा, गुरुजी आप अपने बारे में अपने सभी को भक्तों को बताएं, हमें भी बताएं कि आप कहाँ से है, कब भागवत गीता पाठ चालू किए हैं, कब वृंदावन आए हैं। कारण वो सुनने में आया है जब 2020 में शायद वृंदावन आए हैं, तो इसके पहले कहाँ कथा करते थे।
हम आपका थोड़ा सा जीवनी परिचय जानना चाहते हैं। क्या सही है ना गलत? राजन जी के लिए एक बार तालियां। नहीं, ये कहेंगे अपने लिए बजवा रहे, हमारे लिए नहीं बजवा रहे। देखो, हमारा तो बहुत छोटा सा परिचय ये है कि हमारा जन्म तो मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट विदिशा जिले के एक छोटे गांव में जन्म हुआ है। सनाड्य ब्राह्मण परिवार में, पाराशर गोत्र है, सनाड्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। घर में खेती किसानी का माहौल था, पिताजी खेती किसानी देखते, बड़े भैया। परिवार में भागवत वाली लाइन में या कर्मकांड पूजा पाठ में कोई नहीं था, पर कोई जन्मांतरी संस्कार रहा होगा जो बचपन से हमारी रुचि इस क्षेत्र में थी। परिवार के लोग कई बार डांटते भी थे, हमारे बड़े भैया तो बहुत नाराज होते थे, क्या करोगे, पढ़ाई करो ठीक से, नौकरी करना नौकरी करना। पर हमारे मन में पता नहीं क्यों ये लगा रहता था कि नहीं, हमें तो यही सब करना है। जबकि उस समय कथा का भी विचार नहीं था, पर भगवान की पूजा से बड़ा जुड़ाव था, पूजा करना अच्छा लगता था, कथा पढ़ना अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे हम लोग संस्कृत महाविद्यालय में एडमिशन लिए, वो भी घर वालों से छुप के। घर वालों को जब पता चला तो बहुत नाराज हुए कि इसमें क्यों जा रहे हो। फिर भोपाल में रामानंद संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पढ़ाई के लिए हमने जब एडमिशन ले लिया, थोड़े दिन तो नाराज हुए, फिर चलो ठीक है, अब ये कहीं नहीं पढ़ेगा तो यहीं पढ़ने दो। वहाँ रहे। अच्छा, वहाँ रहते हुए ये रहा कि महापुरुषों का आगमन वहाँ होता था, समय समय पे विद्वत संगोष्ठी और मानस सम्मेलन आदि होते थे, तो उसमें जो भगवान की कथाएं सुनते थे, संतों के द्वारा प्रवचन सुनते थे, तो उससे कथाओं के प्रति काफी जिज्ञासा और रुचि और भाव प्रेम बढ़ता चला गया। पर भगवान के चरणों में भी अनुराग ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से बढ़ता गया। तो फिर धीरे धीरे भागवत के प्रति रुचि बढ़ी, तो भागवत का अध्ययन किया। फिर रामकथा का, रामचरितमानस का अध्ययन, धीरे धीरे पुराणों के अध्ययन में लगे। और 2007 के आरंभ में पहली कथा का आयोजन हमारा हुआ, एक देवी मंदिर जहां हम सेवा करते थे, वहां पहली भागवत की कथा हुई। और डरते डरते पहली बार जब मंच पर बैठे तो लोगों ने बड़ी सराहना की, नहीं नहीं महाराज बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फिर साहस बढ़ा के ठीक है। और फिर कथा का क्रम जो शुरू हुआ, तो भगवत कृपा से राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, भक्तमाल जी की कथा, फिर तो अनेक अनेक चरित्रों पर भी अलग अलग कथाएं, कभी भरत चरित्र पर, कभी नाम महिमा पर, कभी सत्यनारायण कथा को हमने संगीत में 5 दिन लाइव टेलीकास्ट किया। सत्यनारायण कथा कभी आप सुनना चाहें विस्तार से तो यूट्यूब पर हमारी सत्यनारायण कथा, नाम हमारा डाल के सत्यनारायण कथा डाल देंगे तो आपको उस पर मिल जाएगी। तो फिर विविध कथाएं होती रहीं, पर मन में एक भाव रहता था कि हम जब भी कहीं जाते थे तो बुजुर्गों की जो स्थिति देखते थे, उसको देखकर मन में लगता था कि इन बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत बुजुर्ग थे जो उपेक्षित थे, दुखी रहते थे। हमें बड़ी पीड़ा होती थी कि बताओ इस उम्र में आके इनको इस तरह से तिरस्कृत जीवन जीना पड़ रहा है, इनके लिए कुछ करना है। पर हमें ये लगता था कि हमें वृद्धाश्रम नहीं बनाना, उसके पक्ष में हम शुरू से नहीं थे। और ये टीवी में हल्ला तो बहुत बाद में हुआ, हम तो बहुत छोटे से इस विषय को लेकर चल रहे थे कि हमें बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। फिर हमें किसी ने बतलाया कि आप जो है वृद्धाश्रम ना बनाकर, भोपाल में एक बहुत अच्छे हमारे परिचित हैं, अभी हैं वो वयोवृद्ध हैं, उन्होंने कहा महाराज वानप्रस्थ के नाम से बनाइए और इसकी पूरा कॉन्सेप्ट अलग रखिए, जो वृद्धाश्रम है उस टाइप का नहीं होना चाहिए। वहाँ से फिर वो प्रेरणा मिली। फिर श्री जी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती गई। कोरोना काल में हम लोग एक मंदिर में कथा कर रहे थे, जहाँ मंदिर हम बंद रखते थे, ताला लगा के कथा करते थे, कोई आ ना जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण था और लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होता था। पर वहीं से बस मन में प्रेरणा हुई कि अब वृंदावन में बनेगा, अब आश्रम भोपाल में नहीं बनेगा। तो 2021 में हम लोग वृंदावन पहुंचे, वहां पर भूमि क्रय की गई और आश्रम की नींव रखी गई और लगातार कथाओं का क्रम वहां से हुआ। तो विविध चैनलों के माध्यम से, कभी किसी चैनल में कभी किसी चैनल में लाइव टेलीकास्ट, प्रायः सारी कथाएं लाइव होती हैं। और आज भगवत कृपा से अनेक कथाओं के माध्यम से जो धर्म का प्रचार हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर सेवा के कार्य में भगवान ने लगा रखा है। ये बड़ी हमारे को अपने जीवन की सार्थकता लगती है कि भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है कि एक तो हमें कथा की सेवा दे रखी है, जो भगवान के चरित्र खुद भी गा रहे हैं, तो खुद की भी वाणी सफल हो रही है और इतने लोगों को भगवान की कथा से जोड़ रहे हैं, तो इतने लोगों को भी भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। साथ में इस देखो, धन कमाने के लिए, आजीविका के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होता है, पर भगवान ने हमें ये सेवा दे रखी है, ये हमारा परम सौभाग्य है। और हमारे माता पिता का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका
शुभ कर्म रहा होगा जो हम इसमें आ गए। फिर जो है भागवत के साथ, कथा वाचन के साथ साथ जो सेवा का कार्य भगवान ने शुरू कराया है, ये और आत्मा को परम संतोष देने वाला है। क्योंकि अपने लिए तो दुनिया कमाती है, पर आप आश्चर्य करेंगे या शायद विश्वास नहीं करेंगे, आप जो लिफाफे में यहाँ 100, 200, 500 चढ़ाते हैं ना, ये सब भी हम लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो हम अपनी बैंक में अपने पास नहीं रखते। ये सब भी उन माताओं के और साधुओं की सेवा में लगता है, ये सब भी साधु सेवा में समर्पित होता है।